तो नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक अच्छी चर्चा पे बैठे हैं। खास करके आज के जो विषय हैं एजुकेशन से जुड़े जो छात्र होंगे, ऐसे तो हम सभी के लिए कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ आज जिनको आप लोग सफल कहते हैं, सफल होना एक जमीन से आकर आसमान को छूने वाली बात, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ऐसे शख्सियत से हम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो टीवी स्टार हैं, सिने कलाकार हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक सामान्य से किसान परिवार से आकर एक प्रोफेसर बनने तक का सफ़र, ऐसे शख्सियत को हम देखेंगे आज। तो हमारे साथ हैं आज अश्विनी कुमार मिश्रा। भैया हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से इनका रिसर्च चल रहा था, और साथ ही इस बार हाल ही में जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हुआ है एजुकेशन विषय से, इन्होंने सफलता हासिल की है और आज हमारे साथ हैं। तो भैया को नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है भैया आपको? अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आप हो चुके हैं, कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? बहुत खुश हूँ। जब मेरा रिजल्ट आया था तो भी खुश था और अब भी खुश हूँ। और मेरी पोस्टिंग है नागरिक पीजी कॉलेज जंघई जौनपुर। ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कॉलेज है जी। तो वहीं पे पोस्टिंग है बीएड विभाग में जी। सहायक आचार्य के पद पर। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। भैया आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? मैट्रिक मैंने 2009 में किया था। 2009 में? और 2009 में मैं पहले इलाहाबाद में पढ़ता था, महर्षि दयानंद सरस्वती मुट्ठीगंज में है, फिर चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में पढ़ा। फिर पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण हम लोग गांव में चले गए। अच्छा, शहर से फिर गांव चले गए। फिर गांव जब गए 2007 में जी। और 7 में गए तो उस समय 8th में मैं था जी। और फिर 2009 में वहीं पढ़ा, शारदा देवी इंटर कॉलेज नौड़िया तरहार जी। और वहाँ गए तो शहर से एकदम गांव का माहौल एकदम से अलग था। हाँ। तो फिर अपने आप को एक सभा आयोजित किया। वहाँ भैंस भी थी, गाय भी था, गाय भैंस भी और गांव के परिवेश और शहर के परिवेश से एकदम, क्योंकि शहर में ही मेरा प्रारंभिक शिक्षा हुआ जी। फिर गांव में जाके हाई स्कूल किया। शहर से गांव में। ओके, मतलब 10वीं की परीक्षा आप उधर पास की। फिर 11th 12th मेरा लालापुर से हुआ, हरिशंकर इंटर कॉलेज। अच्छा, लालापुर हमारे गांव से 5 किलोमीटर है। अच्छा। ये था कि वहां तक शारदा देवी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल तक अच्छी पढ़ाई थी। अच्छा। और फिर वहां से लोग क्या करते थे कि 12वीं लालापुर से ही करना सोचते थे। अच्छा। और अभी पिताजी का पूरा वो स्थिति नहीं था कि शहर में पढ़ा सके, तो इसलिए मैं निर्णय लिया कि यहीं से पढ़ लूंगा, और जिसको अगर बनना होगा तो गांव से ही बन जाएगा, और शहर फिर देखा जाएगा भविष्य क्या है। ये इलाहाबाद में ही पड़ता है या प्रतापगढ़? इलाहाबाद में। अच्छा। इलाहाबाद मेरा मूल प्रयागराज जिला है। प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर लालापुर में लालापुर थाना नौड़िया तरहार गांव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, आपके भैया हॉबी क्या सब है? हॉबी में बचपन में क्रिकेट खेलते थे। और फिर इसके बाद लोगों से बातचीत करना। अच्छा। जैसे मिलना जुलना, हमें घूमने बहुत पसंद था। जैसे मामा के यहाँ चले जाए, चाचा के यहाँ चले जाए, या बड़ी दादी के यहाँ, या मित्रों से मिले। अच्छा। तो घूमना भी पसंद था हमें। क्या बात, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक होते गया, इंटर हो गया, यूजी में आप आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यूजी में आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो उस समय गांव में था, तो वहां से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत कम ही लोग पढ़े थे जी। तो एक इस समय ग्राम प्रधान है हमारे जी। तो उस समय वो वहां पढ़ते थे जी। तो ये था कि पड़ोस में थे तो जानकारी मिल जाती थी। अच्छा। उनसे जाके बैठते कि भैया कैसे एंट्रेंस निकलेगा, क्या होगा जी। और लालापुर में भी आयोग से आए थे सब टीचर, तो उनसे भी एक माहौल सा बना रहता था कि वहाँ एडमिशन ले लो, मतलब नौकरी पक्की है। क्या बात।
तो फिर वहां से फिर प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरे प्रवेश भवन में जाके और फिर एंट्रेंस में बैठे। हालांकि मेरा 7 दिन के बाद मेरिट में 159 नंबर में पाया था। क्या बात है, नंबर भी याद है आपको? हाँ, और 1 नंबर से 160 कट ऑफ गया था उस समय। अच्छा। और 28 जून को पहली काउंसलिंग हुई थी और 5 जुलाई को जाके मेरा एडमिशन हुआ। क्या बात। और मैं सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या पढ़े। तो ये थे कि हमारे घर में उस समय शादी का माहौल था, सब लोग आस पड़ोस के लोग आके बैठे थे। तो पिताजी पुरोहित का काम करते हैं। जी। तो सब कहे कि तुम संस्कृत जरूर लोगे, संस्कृत तुम जरूर पढ़ोगे, कहे पिताजी कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक अपने दिमाग में आया कि नहीं, है ना, कि हम खुद से हम लीग परवे चले जिनके चरण दुर्बल और हार, तीनों चले लीग परवे चले जिनके चरण और दुर्बल और हारे हैं, हमें तो स्वनिर्मित पंथ प्यारे हैं, हमें तो स्वनिर्मित पंथ प्यारे हैं। और एक और है कि लीक तीनों चले शायर नहीं, लीक तीनों चले कायर कूद कपूत, और बिना लीक तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो अच्छा। परंपरा तोड़ के फिर मैं गया और अपना इंटर का मार्कशीट देखे, हम कहे किसमें अच्छा है। तो इंटर आर्ट साइंस से ही था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इतिहास और शिक्षा शास्त्र विषय वहाँ थे। और फिर मैं आया यहाँ ग्रेजुएशन में, पार्ट 1 में हिंदी, प्राचीन इतिहास और शिक्षा शास्त्र मैंने चुनाव कर लिया। और 2 वर्ष मैंने बीए में पढ़ा। अब एक तरफ क्लास हो, दूसरे तरफ नारा लगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और उस समय जब गए थे तो लोग कहते डेलीगेसी में रहते हो, डेलीगेसी में हो, या कहते थे कैंपस के हो कि बाहर के। तो हमको इतना समझ में ही नहीं आता था कैंपस क्या है, बाहर क्या है। तो फिर धीरे धीरे आ गया समझ में। तो 2 साल फिर पढ़ाई किए और तीसरे साल हमारे सामने चुनौती आ गई कि कौन सा सब्जेक्ट ले और कौन सा छोड़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 साल तक आपके लिए ऑनर्स पेपर नहीं क्लियर होता है। 3rd ईयर में जाके वो आपको सेलेक्ट करना होता है कि इस साल हमको मतलब ये ऑनर्स है हमारा। ऐसे अदर यूनिवर्सिटी में जैसे BHU आप चले जाओ तो पहले साल में ही क्लियर हो जाता है कि आपका ये ऑनर्स है। तो इलाहाबाद में थोड़ा सा परंपरा अलग है। तो वही बता रहे हैं भैया कि 3rd ईयर में जाके इनको ये अब समस्या हुई कि अब क्या किया जाए। हाँ, तो 3rd ईयर गए तो हम देखे कि हिंदी था मेरा, प्राचीन इतिहास और शिक्षा शास्त्र, और तीनों को उठाए तो तीनों में 60% मार्क। तो हम कहे अब इसमें भी देखेंगे कि कौन और अच्छा है जी। तो फिर उसके बाद रुचि भी देखते थे कि किससे आगे चल पाएंगे। अच्छा। तो एजुकेशन पढ़ने में भी अच्छा लगता था, प्राचीन इतिहास भी। और सब सीनियर वहाँ कहते थे IAS PCS की फैक्ट्री, तो सीनियर भी कहते थे कि अरे अच्छा ग्रेजुएशन। मजेदार बात यह है कि कुछ हमारे रिलेटिव जो थे तो हमसे कहते थे कि जाके ITI कर लो, तुम्हें जॉब मिल जाए। वो तो मुझे भी, अभी भी मैं नाना जाता हूँ तो नाना जी कहते कि ITI कर लिए होते तो तुम्हारी नौकरी हो जाती। तो अब हम भी ITI गए, मैंने फॉर्म भर दिए। अच्छा। और 2 बार एंट्रेंस भी दिए, खूब पढ़े, विज्ञान गणित साइंस साइड से था नहीं तो भी पढ़े, 208 नंबर आया भी मेरा। क्या बात। और काउंसलिंग लिए गए तो 250 नंबर था। तो फिर इसके बाद फिर एक सीनियर मिले तो उनसे बताया तो कहे क्या भाई तैयारी करो, PCS IAS बनो। अच्छा। और उसकी तैयारी करो। तो फिर नहीं किया ITI, फिर मैं छोड़ दिया। अच्छा, यूजी में जैसे आप आ गए, यूजी से पहले ही मतलब जब आप 10th पास किए तो फिर आपने कुछ लक्ष्य बनाया था कुछ कि ऐसा करना है या फिर कुछ इस तरह का, क्योंकि घर के कंडीशंस तो अच्छे नहीं थे। यूजी जब हाई स्कूल में गांव में थे ना तो एक सपना वहाँ रहता है कि कैसे जॉब पाए, कैसे जॉब, नौकरी। गांव में क्या है, चाहे शहर में ही देख ले, नौकरी। और उसको इतना हवा बना देते हैं कि पूछिए ना। और तमाम कोई हाथ दे के ज्योतिष कहेंगे कि अरे आपको रेखा ऐसे मिलेगा नहीं, आप ये है, आप गांव में, शहर में तो इतने बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, आपको कैसे मिलेगा। तो ये सब तमाम देखिए बातें होती रहती थी। लेकिन
उस समय जब हाई स्कूल में थे तो मेरा सेंटर सेल्फ सेंटर नहीं था, हरिशंकर में ही गया था। अच्छा अच्छा। तो हरिशंकर वहाँ क्या था कि परीक्षार्थी जो थे वहाँ सुविधा शुल्क भी लिया जाता था कि एग्जाम में आप कुछ सुविधा दे दीजिए तो हम आपको व्यवस्था उपलब्ध करा देंगे। हम कहे गुरुजी नहीं, हमको व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको 3 घंटा डिस्टर्ब करिए, और अपना लिखते रहते थे। अब फिर इंटर में भी गए तो वहां भी 25 किलोमीटर सेंटर चला गया खटंगिया, और उस समय मैं ही वहां से हाई स्कूल और इंटर दोनों में मैं फर्स्ट डिवीजन उस समय पास हुआ। और अपने कॉलेज में मैं ही एक अकेला था जो 60% स्कोर पाया था। तो मतलब 318 नंबर। ऐसे कहा जाए तो आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा नौकरी करना है, बस नौकरी लेना है? नहीं, उस समय मेरे दिमाग में था कि टीचर तो बनना है, टीचर बनना है। उस समय ये था क्योंकि आर्मी उर्मी के लायक थे नहीं, घर का इकोनॉमिक कंडीशन था नहीं कि हम बीटेक कर ले। जब हाई स्कूल आर्ट साइंस पढ़ लिए, मेडिकल में जा नहीं सकते, नेवी में जा नहीं सकते, तो पहले से वहीं से दिमाग में था कि बनना है तो टीचर बनना है। अब ये यहाँ तक क्लियर हो जाए प्रोफेसर, तो उस समय ये नहीं सोचे थे प्रोफेसर बनने का। हाँ, उस समय नहीं सोच था। तो जब वहां से आए फॉर्म तमाम SSC 10+2 देने लगे, और इधर लेखपाल का भी वो भी दे, इधर BA में हम साइड में CCC और 6 महीने डिप्लोमा DCA कर लिए। कंप्यूटर हम कहे इतनी हमें नॉलेज हो जाए कि हम फॉर्म भर सके और अपना काम कर सके। तो ये सब सीखे, और फिर पढ़ाई करते थे, GS भी लूसेंट अपना पढ़ते थे। तो BA हो गया, फिर जब MA आया मेरा, तो MA में ये हुआ कि अब कहाँ पढ़ा जाए, ग्रेजुएशन तो किसी तरह पूरा हो गया। हिस्ट्री और एंशिएंट प्राचीन इतिहास और शिक्षा शास्त्र लिए फाइनल में। तो अब ये था कि इन दोनों में से किसी में PG किया जाए। तो इलाहाबाद से उस समय BHU में काफी लोग फॉर्म भरे थे। अच्छा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिटर्न होता था 200 नंबर का, नहीं सॉरी 300 नंबर का, और BHU में 450 नंबर का रिटर्न होता था। अच्छा। तो BHU का मैं फॉर्म भरा हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से। और पहले देखिए प्राचीन इतिहास खूब मन लगा के पढ़ रहे थे, UGC नेट का प्राचीन इतिहास से बुक ले आ लिए। लेकिन उस समय एक सीनियर थे तो रिसर्च कर रहे थे प्राचीन इतिहास, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब प्राचीन इतिहास, कहीं हिस्ट्री है कहीं प्राचीन इतिहास है, तो इसलिए आगे चल के तमाम द्वंद्व यहाँ पैदा हो जाते हैं। तो हमारे माइंड में एक बात ये क्लिक करने लगा कि द्वंद्व पैदा, तब पर भी मैं प्राचीन इतिहास को पढ़ा अच्छे से, ओल्ड क्वेश्चन पेपर BHU में जाके पूरे डाउनलोड किए जितने भी हुए थे, और उसको उठा के रीडिंग किए और प्राचीन इतिहास। और उस समय मेरा BHU में 11वीं रैंक प्राचीन इतिहास से आया था, और वहां जाके एडमिशन भी करवा लिए। क्या बात। और उस समय 70 सीट था, 30 सीट केवल जनरल का था, मतलब वहाँ ऐसा है ना कि एडमिशन BHU जनरल, BHU OBC, तो 30 सीट में ओपन में आप ले सकते थे। अच्छा। तो मेरे सामने चुनौती थी, तो मैं KC श्रीवास्तव सर की बुक मोटी वाली पढ़े, और JN पांडे की पढ़े, और भी HN दुबे की पुस्तक पढ़े, वासुदेव शरण अग्रवाल की कला करके आती पुस्तक, उसको पढ़े, इस सब को पढ़े, और खूब पेपर, और PCS के जो क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते थे उसको पढ़ा, किरण कंपटीशन भी पढ़े उसको। तो इस तरह से मैं वहाँ क्वालिफाई और एडमिशन भी करवा ली। फिर और वहाँ मैं एक दिन गया क्लास लेने, और फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी मैंने फॉर्म डाला हुआ था प्राचीन इतिहास और एजुकेशन में। अच्छा। और संजोग देखिए कि दोनों विभाग में मेरी पहली रैंक आई थी। क्या बात। 200 नंबर पाए थे हिस्ट्री में, और 185 शिक्षा शास्त्र में पाया था। और यहाँ जब पा गया नंबर तालका हो गया। अच्छा, एक सेकंड मैं आऊंगा। B.Ed आपने कब किया? B.Ed MA की बात की है। अच्छा, MA की बात। हाँ, फिर तो यहाँ पे दोनों में आपको फर्स्ट जब हो गया तो यहाँ सब फोन करने लगे, रिसर्च स्कॉलर आओ, चॉकलेट ले लो,
और फिर इधर क्या था कि घर में हमारे दो बहन हैं और एक छोटा भाई है, तो उनकी भी शिक्षा देखना था। तो बीएचयू जाने में हम बैठे और सोचे और बहुत लोगों से पूछे, बहुत सारी बातें होती 30-40 लोगों से मैंने पूछ लिया कि जाना चाहिए कि नहीं जाए। कई लोग कहे आप जा सकते हैं, कई लोग कहे कि आप इलाहाबाद में ले लीजिए, क्योंकि उस समय एडमिशन कंफर्म नहीं था कि इलाहाबाद में हो ही जाएगा।